बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2। और उसका आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो आप लोगों ने कर दिए होंगे। उसकी पूरी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के तमाम क्वेश्चन मेरे पास प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट किए हैं तो वो प्लेलिस्ट से देखकर उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें अब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूले बेस्ड एक्सरसाइज है ये, तो उम्मीद है कि वो फॉर्मूले जो यहाँ पर साइड पे लिखे हुए हैं ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी कि एक नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद जो उनका जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास एक दो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2, और फिर उसका आंसर आ गया 8। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? ठीक है ना, देखिए ये जो है ना मेरे पास, ये क्या है, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी हमने इसे फैला के लिखा हुआ। आंसर हर सूरत में 8 ही आएगा। देखिए यहाँ तो 8 है ही, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 ही आएगा। लेकिन बात यह है कि ये हमने फैला के लिखा हुआ है, और ये हमने उसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, तो इस शॉर्ट फॉर्म को बेसिकली हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। और मल्टीप्लाई होने से पहले ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर। तो अब हमें यूं समझ लीजिए कि हमें फैक्टर दिए हुए हैं और हमसे इसका प्रोडक्ट पूछा हुआ है, यानी कि हमें एक एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, फैला के दी हुई है फॉर्म, बड़ी फॉर्म दी हुई है, और हमसे कहा जा रहा है इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो शॉर्ट फॉर्म हो जाती है ना, ये देखें यहाँ 2 नंबर थे और मल्टीप्लाई होने के बाद ये सिर्फ 1 नंबर रह गया है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और ये हमारी कहलाती है फैक्टर्स फॉर्म। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये हमारी कहलाती है प्रोडक्ट फॉर्म। मैं लिख देती हूँ, अपनी कॉपी में भी लिख दीजिएगा आप इस तरह से। ये हमारी कहलाती है प्रोडक्ट, और ये दोनों जो हैं हमारे, ये हमारे कहलाते हैं फैक्टर। ठीक है, इस तरह से इनको आप कॉपी कर लीजिए। तो फिर मैं यहाँ पर मिटा देती हूँ, सिर्फ आपको समझाना था कि प्रोडक्ट और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो आपकी जो लॉन्ग फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड जो बड़ी फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स फॉर्म, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो शॉर्ट फॉर्म आ जाती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, और मेरी वीडियो को रिवाइंड करके भी ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, अब जरा यहाँ फॉर्मूले की तरफ आइए आप। देखें यहाँ पर इन्होंने 2 ब्रैकेट यूज करी हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। अब यूं समझ लें कि ये फैक्टर फॉर्म है, ये 2 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखें 1 2 2 टर्म्स है, यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स और दूसरी ब्रैकेट में 3 टर्म्स। तो ऐसी कौन सी हमारे यहाँ फॉर्मूला है जिसमें 2 टर्म्स आ रही हो एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 3 टर्म्स आ रहे हैं? और देखिए ये जितने भी हमारी फॉर्म है ना, जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। जितनी भी लेंथी फॉर्म है वो हमारी फैक्टर फॉर्म कहला रही हैं, और जो शॉर्ट फॉर्म है इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, ये सब हमारी जो है, जो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म आप नजर आ रही है आपको इधर इज इक्वल टू के, ये सब क्या है? शॉर्ट फॉर्म, या इन्हें हम प्रोडक्ट फॉर्म कह सकते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट फॉर्म है और ये हमारी फैक्टर्स की फॉर्म है। अब ऐसी कौन सा मुझे फॉर्मूला है जहां पर 2 ब्रैकेट आ रही हो और एक में 2 टर्म्स हो और दूसरी में 3 टर्म्स हो? तो यहाँ पर देख लें, ऐसी तो कोई यहाँ पर टर्म नहीं है जिसमें एक में 2 टर्म्स हो दूसरी में 3 टर्म्स हो। अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा एक ब्रैकेट में यहाँ पर 2 टर्म्स है a प्लस बी, जबकि इसकी दूसरी ब्रैकेट जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है उसमें कितने टर्म्स यूज हो रही है? 1 2 एंड 3 टर्म्स। टर्म्स आपको पता है ना कैसे बनती हैं? जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो उसे हम टर्म्स कहते हैं।
ये चीज मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई थी कि टर्म्स क्या कहलाती है। टर्म्स वो कहलाती हैं जिनके बीच में सेंटर में प्लस या माइनस की साइन आ जाए तो ही वो टर्म्स काउंट होती हैं। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स है। ठीक है, यही कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर 2 टर्म्स है और यहाँ पर 3 टर्म्स है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब। अब प्लस वाला लगाएंगे या माइनस वाला लगाएंगे ये हम यहाँ डिसाइड करते हैं। अगर फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा प्लस लगा हुआ है, देखिए जो हमारी 2 टर्म्स है जिसमें 2 टर्म्स है और उसके बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो फिर हमारा प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि आगे देखे 3 टर्म्स में माइनस मौजूद है। हाँ वो अलग बात है कि माइनस यहाँ पहले है, यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है, तो हम पहले इसको अरेंज कर लेंगे, माइनस को पहले ले आएंगे और प्लस को बाद में ले जाएंगे ताकि हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये अरेंज हो जाए। ठीक है क्लास, मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले हमने अरेंज कर लिया और अब आप देख सकते हैं कुछ इसके शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। पहले a प्लस बी, ये समझ लें पूरी a है, ये b है। उसके बाद ये यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई, 1 2 3, ये 3 टर्म्स है। बीच में यहाँ पर देखें माइनस का साइन आ गया इसके बाद, और फिर लास्ट में जो है ये हमारा यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, इस तरह से तो ये हमने अरेंज कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब अरेंज करने के बाद मैंने देखे यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया आपके सामने, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यूं समझ लें कि हमें ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म दी गई है हमें फैक्टर की फॉर्म, और हमें इस फॉर्म में आंसर लेकर आना है अपना शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए पहले हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे ना। देखिए a प्लस बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पहले इस तरह हम इसको लिख के बता देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ इसको इस तरह से लिखना है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। पहले कैसे लिखेंगे देखिएगा, जहां पर a लिखा हुआ है उसके नीचे ये आ जाएगा 3b अपॉन 2, यूं समझे ये a है, a के नीचे a आ गया, प्लस b मेरा क्या है 2 अपॉन 3b। ठीक है, अब देखें आगे लिखा हुआ है a का स्क्वायर, यानी ये जो पूरी टर्म है a, ठीक है a, ये आपको a नजर आ रही है, इसका मैं ले लूंगी क्या स्क्वायर। जैसे जैसे फॉर्मूले में होता जा रहा है वैसे वैसे करते जाएं, यानी 3b अपॉन 2 का मैंने कर दिया स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये समझ ले ये a स्क्वायर है, तो मैंने ये a की जगह पे ये लिखा और इसके ऊपर कर दिया स्क्वायर। फिर आगे देखें माइनस का साइन है तो हम भी लगा देते हैं माइनस का साइन, ये लगा दिया मैंने माइनस का साइन। फिर क्या लिखा हुआ है ए बी, ए बी का मतलब है यानी पहले a 3b अपॉन 2, ठीक है ये मेरा a हो गया, और फिर b क्या है मेरा 2 अपॉन 3b, ये मेरा b है तो यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन 3b। ठीक है 2 अपॉन 3b। उसके बाद लास्ट में मेरा क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, यानी ये जो मेरा b है इसका स्क्वायर, तो मैं यहां पर लगा दूंगी प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और आखिर में बी स्क्वायर का मतलब है यानी 2 अपॉन 3b का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये देखें मैंने इसको बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है। जहां जहां a था a के नीचे 3b लिख दिया, जहां b था उसके नीचे 2 अपॉन 3b लिख दिया। सेम इसी तरह से a के ऊपर a की जगह पे a लिखा और उसके ऊपर फॉर्मूले में स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर a की जगह पर a, b की जगह पर b, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, फिर प्लस साइन, और फिर बी स्क्वायर का मतलब ये पूरी टर्म जो मेरी b है इसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने बिल्कुल वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या होगा क्लास, अब आप देख सकते हैं कि अगर ये पूरी टर्म इसके इक्वल लिखी जा सकती है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फिर हम इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं ना। शॉर्ट फॉर्म में ही तो लाना है इसको, प्रोडक्ट फॉर्म में मांगा इन्होंने, तो ये हमारी क्या है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये हमारी फैक्टर फॉर्म है। फैक्टर फॉर्म उन्होंने दी भी है और आपसे क्या मांगी है प्रोडक्ट फॉर्म,
तो हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं? देखिए पहले क्या लिखा है, ए क्यूब, ए की जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है 3b, तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगी 3b अपॉन 2 का होल क्यूब। जैसे जैसे यहां लिखा हुआ है हम वैसे लगा देते हैं, ये होल क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। और फिर बी क्यूब यानी कि ये वाली टर्म का क्यूब, 2/3b का होल क्यूब, इस तरह से। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस फॉर्म में लाना नहीं है, इस फॉर्म में सिर्फ मैंने आपको लिख के बताया है कि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं इसको। मैंने बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले लिख के दिखाया है आपको। लाना मुझे इस फॉर्म में आंसर, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फैक्टर फॉर्म नहीं मांगी उन्होंने, प्रोडक्ट फॉर्म मांगी। तो प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब ये वाली फॉर्म। तो अब मैं इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे इनका क्यूब चाहिए, तो 3 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी। क्यूब, होल क्यूब का मतलब है कि 3 सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जब ये पावर 3 के ऊपर आएगी तो इसका मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ऊपर हो जाएगा 27, ठीक है। और जब ये क्यूब बी पर आएगा तो ये बी क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से जब ये क्यूब 2 पर आएगा तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी 2 को मुझे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, अपॉन में क्या हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या है प्लस साइन। इसी तरह से ये वाला क्यूब जब 2 पर आएगा तो 2 को हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद 8 आ जाएगा। इसी तरह से जब 3 3 पर अप्लाई होगा, यानी 3 के ऊपर पावर आएगी क्यूब की, तो 3 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। और जब बी पर अप्लाई होगा तो बी पर आ जाएगी पावर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा आ चुका है आंसर। यहां आप देख सकते हैं, इस पे चाहे तो आप ब्रैकेट लगा दें। तो हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए था, इस फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है। बस यही मेरा आंसर है। तो आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 2 की तरफ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 सेम उसी तरह होगा जैसे हमने पार्ट 1 किया था, वही चीज़ है। देखिए यहाँ भी आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस साइन है, 2 टर्म्स है, सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, और जो माइनस साइन है वो लास्ट में लिखा हुआ है, जबकि फॉर्मूले में हमारा माइनस साइन पहले आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करेंगे, माइनस साइन को बीच में लेकर आएंगे और प्लस वाले को लास्ट में लेके जाएंगे, ताकि हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अरेंज हो जाए। अब इसको जैसे जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में स्क्वायर है जबकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर -1 सेंटर में, तो हमें इसके मुताबिक इसको अरेंज करना है। जैसे ये ए बी लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर है, सेम इसी तरह इसके मुताबिक हम इसको पहले लिखेंगे। ये वाली फॉर्म हमारी कौन सी है, फैक्टर फॉर्म है। हमें फैक्टर फॉर्म दी गई है और हमसे पूछा गया है इसकी प्रोडक्ट फॉर्म बताएं, यानी हमें ये वाली फॉर्म बतानी है, प्रोडक्ट फॉर्म। इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूले के मुताबिक, और फिर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं। देखें पहले तो a प्लस बी है, यानी ये a है और ये b है। सिंपल आपको नजर आ रहा है, ये a है ये b है। इसको तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये हमारा a हो जाएगा 7y² अपॉन 9, ठीक है। फिर बीच में प्लस की साइन है, ये मेरे पास प्लस की साइन आ गई, और फिर 9 अपॉन 7y², ये एक ब्रैकेट हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड ब्रैकेट में पहले क्या लिखा हुआ है a², ये देखिए ये a है और ये b है। अब जहां जहां a होगा वहां हम ये पुट करेंगे, और जहां जहां b होगा वहां पर ये पुट करेंगे। तो उतार लेते हैं पहले अपनी सेकंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में देखें a की जगह पे मैंने क्या लिखना है 7y अपॉन 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7y अपॉन 9 का होल स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है -ab, यानी कि a की जगह पर ये और b की जगह पर ये। पहले a की प्लेस में हम क्या लिखेंगे 7
वाई, ठीक है, 7y का स्क्वायर अपॉन 9, और फिर b की प्लेस में क्या आ जाएगा, 9/7y स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। उसके बाद देखिएगा फिर लास्ट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। ये हमारी बी है ना, ये ए है, ए का स्क्वायर तो हम ले चुके हैं शुरू में, और अब हम लेने जा रहे हैं बी का स्क्वायर, यानी प्लस का साइन लगाएंगे हम, और फिर बी का स्क्वायर मतलब यानी 9/7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देख लिया, बिल्कुल एज इट इज हमने इसको फॉर्मूले के मुताबिक लिख लिया। अब देखिए अगर हम इनको कैंसिल करते हैं ना, 9 से 9 और y, तो वही टर्म हमारी आ जाएगी जो कि हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन हमें कैंसिल करना नहीं है, छोड़ दें, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये बताना है कि हमने इसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दी हैं, और इससे ये साबित हो रहा है कि यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए मुझे लाना है इस फॉर्म में आंसर, किस फॉर्म में, इस शॉर्ट फॉर्म में, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में। तो जब हम इस फॉर्मूले को, इस फैक्टर फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ a क्यूब, ये मेरा क्या है, ये a है, और ये मेरा क्या है, b है। तो मैं a की जगह पर a की वैल्यू लिखूंगी, और इसके ऊपर लगा दूंगी होल क्यूब, क्योंकि मेरा फॉर्मूले में क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्लस के साइन लगाऊंगी बीच में, और उसके बाद मेरा लिखा हुआ है बी क्यूब, यानी बी की वैल्यू लिखूंगी मैं। बी की वैल्यू क्या है मेरी, 9/7y स्क्वायर का होल क्यूब, इसके ऊपर क्यूब लगा दूंगी। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्लास, यहां पर अगर मैं 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूं, तो 7 7 जा 49। ठीक है, और 49 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा हो जाता है, मैं आपको साइड पे करके दिखा देती हूँ। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, और 28 में जब हम 6 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 34, 343 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ रहा है 343। ठीक है, जब आप 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, और जब ये क्यूब y के ऊपर अप्लाई होगा, तो y के ऊपर ऑलरेडी पावर है स्क्वायर, और आपको पता है हमारे रूल के मुताबिक जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसकी पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी y के ऊपर अब पावर आ जाएगी 2 3 जा 6, ये आ गई। अब 9 को मुझे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्यूब जो है वो 9 के ऊपर भी तो अप्लाई हो रहा है ना, होल क्यूब है। तो 9 9 जा 81, और 81 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए क्या होगा, 81 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ये हो जाएगा। ठीक है, 9 8 जा 72 होगा, तो अपॉन में मेरा आ जाएगा 729। ठीक है, सेम इसी तरह से यहां देख लीजिए, यहां पर जब मैं 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो अगेन दोबारा से वही आ जाएगा 729, और जब मैं 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आएगा 343, और जब y के ऊपर अप्लाई होगा क्यूब, तो y के ऊपर पहले से पावर है जो कि है स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 3 जा 6। ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म आ गई, यानी ये वाली फॉर्म आ गई है मेरे पास, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 3 की तरफ। तो देखिए पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4/12, सेम वही चीज है, बस यहाँ पर अब देखिए माइनस आ चुका है, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगे। अच्छा क्लास एक बात बता दूं, ये बुक में आपके यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हुआ हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस साइन नहीं है बल्कि यहाँ पर माइनस साइन है, इसको सही कर लीजिएगा अपनी बुक में।
अच्छा देखें यहाँ पर अब बीच में माइनस साइन है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों जगह प्लस साइन है, तो हमारा यहाँ पर अब ये माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, एक में 2 टर्म्स है और दूसरी में 3 टर्म्स हैं, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे और पहले उसी तरह से अरेंज करेंगे। 1 को पहले लिखेंगे और ये नंबर जिसके ऊपर हमारी पावर लगी हुई है इनको हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये हमने अरेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है, देखिए फॉर्मूले के मुताबिक हमें ये वाली टर्म दी हुई है, ठीक है, और हमें ये वाली टर्म फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको इसके मुताबिक लिख लेते हैं, फॉर्मूले के मुताबिक। जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है जहां जहां ए है वहां पर हमारा x4/12 आ जाएगा और जहां पर बी है वहां पर 12/x4 आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं हम फॉर्मूले के मुताबिक पहले वैल्यूज को। तो देख लीजिए, पहले मेरा ए लिखा हुआ है तो मैं ए की प्लेस में क्या लगा दूंगी, x4/12। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, और फिर उसके बाद है 12/x4, इस तरह से। और फिर दूसरी ब्रैकेट मेरा जिस तरह से फॉर्मूला चल रहा है वैसे वैसे चलाए जाए। देखिए आप फॉर्मूले में आगे लिखा हुआ है ए का स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म और इसका स्क्वायर, तो हम दूसरी ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमने ब्रैकेट लगाई और ए लिखी अपनी वैल्यू, ए मेरी क्या है x4/12, और फॉर्मूले में इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, तो हम भी लगा देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस की साइन है, प्लस के साइन के बाद क्या लिखा हुआ ए बी, यानी कि पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू मेरी क्या है x4/12 ब्रैकेट, फिर बी की वैल्यू मेरी क्या है 12/x4 ब्रैकेट। फिर फॉर्मूले में देखें ए बी आ गया, उसके बाद प्लस साइन है, हम भी लगा देते हैं प्लस साइन। प्लस साइन के बाद फिर क्या है बी स्क्वायर, यानी कि 12/x4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो जब हम इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो अगेन हमारी यही वाली ब्रैकेट आ जाएगी, जो कि हमने जिस तरह से लिखने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे फॉर्मूले में वैल्यू लिखी हुई है सेम टू सेम वैसे ही हमने इसको फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यू लिख दी है। अब ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो हमें इस वैल्यू को इसके इक्वल लेकर आना है। ये तो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है ना, देखिए इस फॉर्म में तो दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, और सॉरी फैक्टर फॉर्म में। हमें इसको किस में लेकर आना है, प्रोडक्ट फॉर्म में। ये हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ए के ऊपर पावर क्यूब, यानी ये वैल्यू मेरी क्या है ए है और ये वैल्यू मेरी क्या है बी है। अब जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगी, तो ए की जगह पर आ जाएगा x4/12 और इसके ऊपर लगी हुई है क्यूब पावर, तो मैं भी यहां पर लगा दूंगी पावर क्यूब। ठीक है, सेम उसी तरह से जहां जहां ए है वहां ये आ जाएगा और जहां बी है फिर देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया हमने बीच में। ठीक है, और फिर बी का क्यूब यानी कि 12/x4 का क्यूब। इस तरह से मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी ताकि मेरा आंसर आ सके। अब ये क्यूब जो है अंदर जितनी भी वैल्यू मौजूद है सब पर अप्लाई होगा। जब ये क्यूब 4 इस पर अप्लाई होगा x की पावर 4 पर, तो इसकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 4 3 12 हो जाएगा। x की पावर हो जाएगी 12, जबकि अगर मैं 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 12 अगर 12 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 144, और 144 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा आंसर आएगा 144 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 12 से, तो देखिए मेरा आंसर क्या आता है 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, मल्टीप्लाई का साइन, 1 4 4, 1 4 4 एंड 1 1 1। यहाँ पर नीचे जब मैं इनको प्लस करूंगी तो आंसर हो जाएगा 8, 8 + 4 मेरा हो जाएगा 12,
1 कैरी ऊपर, फिर 2 + 1 3, 3 + 4 7, और ये 1 कॉपी हो जाएगा। ये देखिए ये आंसर आ रहा है। यानी अगर मैं 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 1728। 1728, ठीक है। इसी तरह से बीच में मेरा आ जाता है माइनस साइन, ये माइनस साइन आ गया, ठीक है। और 12 को अगेन दोबारा से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो सेम जाहिर सी बात है यही आंसर आ जाएगा। 12 को 12 से करेंगे तो 144, और 144 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728। मैं दोबारा यही लिख देती हूँ 1728। और x के ऊपर जब ये क्यूब पावर अप्लाई होगी तो इसकी पावर से इसकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी 4 3 जा 12, x की पावर क्या हो जाएगी 12। ये देख लीजिए, ये मेरा आ चुका है आंसर। तो ये मेरी आ गई है प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 की तरफ। लास्ट आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 4 की तरफ। देख लीजिए पार्ट 4 भी सेम इसी तरह होगा, वही माइनस का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, यहाँ पर मैंने अरेंज कर लिया है, 1 को पहले ले आइए और इसको जिसके ऊपर c 1/c की ऊपर पावर 4 है इसको लास्ट पे ले जाए, ठीक है। फॉर्मूला सेम वही अप्लाई होगा, तो मैंने वही फॉर्मूला लिखा हुआ है a³ - b³ = a - b ब्रैकेट a² + ab + b²। तो अब मुझे यानी कि मेरे पास ये जो फॉर्म है ना इस तरह से फैक्टर फॉर्म, मुझे फैक्टर फॉर्म दी हुई है और मुझे मालूम करनी कौन सी है, प्रोडक्ट फॉर्म। ये मेरी क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म। तो पहले तो मैं इसको फैक्टर फॉर्म में बिल्कुल ऐसे लिख लेती हूँ जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूले में लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला में वैल्यूज को इस तरह से अरेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे अरेंज करूंगी, देखिए जहां जहां a है वहां मेरा c2 आ जाएगा और जहां मेरा b है वहां 1/c की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, तो यहाँ पर मेरा a है तो a की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, c2 या c के ऊपर पावर स्क्वायर, ठीक है। उसके ऊपर उसके बाद है मेरा साइन माइनस के बाद है मेरा 1/c की पावर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए a की पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी मुझे c स्क्वायर का स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये तो मेरे ये पूरी टर्म क्या है, मेरी a है, तो ये a की जगह पे मैंने a लिखा c स्क्वायर, और जो कि फॉर्मूले में इसका भी स्क्वायर है तो मैं इसका भी स्क्वायर ले लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया। फिर आगे मेरे पास फॉर्मूले में क्या साइन है, प्लस का, तो मैंने लगा दिया प्लस साइन, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ए बी, यानी ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, सी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा सी स्क्वायर हो गया, और बी के प्लेस में क्या आ जाएगा, 1/c स्क्वायर, ये आ गया 1/c स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखें प्लस साइन है फॉर्मूले में, तो मैंने लगा देना है प्लस साइन, और फिर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, यानी 1/c स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखें मैंने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से लिख दिया जैसे कि फॉर्मूले में वैल्यूज लिखी हुई हैं, a - b, ठीक है। फिर a स्क्वायर यानी c स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर a b, और फिर b स्क्वायर यानी कि 1/c स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फॉर्मूले में वैल्यू लिखी है मैंने सेम उसी तरह से फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यू को पुट कर दिया है। लेकिन मुझे आंसर इस फॉर्म में नहीं चाहिए, इस फॉर्म में तो ऑलरेडी बुक ने भी दिया हुआ है ना आंसर, मुझे आंसर प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए। ये कौन सी फॉर्म है, फैक्टर्स फॉर्म, मुझे आंसर चाहिए किस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में। प्रोडक्ट फॉर्म मेरी ये कहलाती है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना उसे हम प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं, यानी कि a³ - b³ की सूरत में मुझे आंसर चाहिए। तो जहां a है वहां मेरा c आ जाएगा, तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पर, ये a है मेरा, ये c स्क्वायर आ गया, लेकिन फॉर्मूले में मेरा क्या लगा हुआ है, होल क्यूब, तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी होल क्यूब, ये मैंने होल क्यूब लगा दिया। फिर आगे देखिए फॉर्मूले में मेरे पास माइनस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी माइनस साइन,
और फिर आगे देखिए लिखा हुआ है बी क्यूब, मेरे पास बी की जगह पे क्या लिखी हुई वैल्यू 1/c², तो मैं यहाँ पर 1/c² लिखूंगी और इसके ऊपर पावर देखें फॉर्मूले में क्यूब है तो मैं क्यूब लगा दूंगी। आई होप की क्लास समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए पावर के ऊपर पावर है, जब कभी भी किस पावर के ऊपर पावर अप्लाई होती है, बाहर भी पावर अंदर भी पावर, तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। यानी ये पावर से ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं, सी की पावर मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 3 6, ये सी की पावर हो गई। फिर आगे देखिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस के बाद मेरा क्या लगा हुआ है, 1। देखिए 1 के ऊपर जब पावर अप्लाई होगी तो वो तो 1 ही रहेगा ना, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 होगा। लेकिन जब ये क्यूब पावर इसके ऊपर अप्लाई होगी तो इसकी पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लास। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। बस यही आंसर है मेरा। तो किस तरह से फैक्टर को प्रोडक्ट बनाया जाता है आज आपने ये सीखा फॉर्मूले के थ्रू। तो उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह कल हम अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इनकी आप बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। और बार बार मैं हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहती हूँ कि मेरे ये जो फॉर्मूले साइट पर लिखने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाएं। बार बार जब आप रिपीटेडली मेरी वीडियो को देखें तो ये फॉर्मूले बार बार आपकी नज़रों में आएँ ताकि आप इनको बार बार याद करें। इन फॉर्मूलों को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। तो फॉर्मूलों को याद ज़रूर कीजिए। बेशक आपको इसके लिए 1 घंटा 2 घंटा दिन के यूज़ होने हो कुछ भी हो, टाइम निकालें इनके लिए और अपनी कॉपी में 10 टाइम लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है क्लास। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, इसके अलावा आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, तो क्लास वीडियो को लाइक करने में देर कैसी, फटाफट लाइक कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करें। सिर्फ बेल आइकन को हिट नहीं करना बल्कि उस पर ऑल पे क्लिक करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला आपके नॉलेज में भी इंशाल्लाह इजाफा फरमाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।